अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारी वीडियो है वो इस पर है कि हम खीरे के छिलकों से जो है वो किस तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और उसका हमारे फ़ायदा क्या होगा और हमने थोड़ा सा इसको बनाना किस तरीके से है। तो ये कुछ छिलके जो हैं मेरे पास पहले के पड़े हुए हैं, तो कुछ छिलके जो हैं अभी हम इससे निकाल लेंगे एक खीरे से। और इनको जो इस्तेमाल है हमने किस तरीके से करना है, क्योंकि हर जो चीज़ होती है जिसके हम छिलके इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम खीरे के छिलके इस्तेमाल कर रहे हैं, प्याज के छिलके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको रखने का थोड़ा सा प्रोसेस भी हर एक का थोड़ा सा डिफरेंट है, उनको इस्तेमाल करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है। तो ये मैंने जो है खीरा है, इसके मैंने छिलके जो हैं सारे उतार लिए हैं। ये इसको नहीं हमने इस्तेमाल करना है, ये हम खाने में जिस तरह इस्तेमाल करते हैं ये बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल हो जाएगा। और ये जो छिलके हैं, इन छिलकों को हमने बिल्कुल छोटा छोटा हमने काट लेना है। छोटा छोटा बिल्कुल काट के इसके हमने छोटे छोटे पीस कर लेने हैं और हमने जो है इनको फिर एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करना है। इसके जो है फ़ायदे क्या हैं, ये मैग्नीशियम का, फास्फोरस का बहुत अच्छा जो है ये सोर्स है। अगर हमारे पौधों को इन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा है। और ये हर तरह के जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वैसे ये हर पौधे के लिए इस्तेमाल हो सकती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन हम कुछ पौधों के लिए स्पेसिफ़िक इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि उनसे जो है हमें रिज़ल्ट जल्दी नज़र आने लग जाते हैं। ये देखिए मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। ये कुछ पुराने हैं, गर्मी होने की वजह से देखें कितनी जल्दी ये मुरझा गए हैं, तो ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब ये जो छिलके हैं इनको जो है हमने पानी के अंदर भिगो देना है। आप देखेंगे कि मैंने ये आज भी एक ये बोतल इस्तेमाल में कर रहा हूँ, इसके अंदर पेंसिल्स वगैरह आती हैं। तो ये आपको किसी भी बुक शॉप से भी मिल जाएगा, अगर आपको कुछ जानने वाला बुक शॉप से भी मिल जाएगा, और जो स्टेशनरी की दुकान होती है वहाँ से भी मिल जाएगा। उसके अलावा जो है जहाँ पर ये चीज़ वगैरह होती है, बच्चों की टॉफ़ियाँ बिस्किट्स वगैरह जहाँ से मिलती हैं, उनके पास काफ़ी तादाद में ऐसे बॉक्सेस होते हैं। तो वहाँ से अगर आप ले लेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा गार्डनिंग के अंदर। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें वैसे भी रख सकते हैं और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को लिक्विड फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि इसके ऊपर से भी मुंह खुला है। हम किसी चीज़ को रखना चाहते हैं वो भी आसान है, मतलब किसी तरह की हमें कोई मुश्किल नहीं है। अब इन छिलकों को मैं इसके अंदर डाल लूँगा। और इसको भी मैं पानी से फुल कर दूंगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसको 5 दिन के लिए इसको हल्का से मैं ढक के रख दूंगा और फिर अभी ये 5 दिन के बाद देखते हैं कि इसके पानी जो है उसका क्या कलर हो चुका होगा और उसको हमने किन पौधों पर इस्तेमाल करना है और उसके फ़ायदे क्या क्या होंगे। तकरीबन 5 दिन के बाद अब हमने एक काम ये करना है, इसके पानी को जो है हमने छान लेना है, पानी अलग कर लेना है, और जो छिलके हैं वो थोड़े से जो नीचे बैठ गए हैं, नीचे देख सकते हैं हम, उन छिलकों को अलग कर लेना है। हम पानी और छिलकों को इकट्ठे अपने पौधों को हरगिज़ नहीं डालेंगे। उसकी एक वजह यह है कि पानी तो मिट्टी के अंदर जज़्ब हो जाता है, लेकिन जो छिलके हैं वो मिट्टी के अंदर जज़्ब नहीं होते और वो गीले छिलके होंगे। उसका ये ख़तरा होता है कि मिट्टी के ऊपर जो है फंगस लगने का ख़तरा होता है और उससे जो है पौधों को फ़ायदा बल्कि कम होगा, नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए छिलकों को हमने अलग कर लेना है और पानी को अलग कर लेना है। छिलकों को खुश्क करके जो है अच्छी तरह से, जैसे आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप 2-3 घंटों के लिए दोपहर के टाइम में छिलकों को जो है बाहर किसी प्लेट वगैरह में रख दें तो छिलके खुश्क हो जाएंगे और उन छिलकों को फिर हम अपने पौधों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पानी जो है, पानी को भी हम निकाल के इस बाउल के अंदर डाल लेंगे और छिलकों को अलग कर लेंगे। पानी जो हम अपने पौधों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वैसे ये मैंने चीज़ देखी है कि इसका जो पानी है उसके 5 दिन रखने की वजह से इसके पानी के अंदर थोड़ी स्मेल है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसके पानी को जो है 2 दिन के लिए भी रख सकते हैं, कि आप खीरे के छिलकों को 2 दिन के लिए पानी के अंदर भिगो लें अगर आपको स्मेल बहुत ज़्यादा महसूस हो। ज़रूरी नहीं है कि 5 दिन के लिए ही भिगोएं, 2 दिन के अंदर भी हमें रिज़ल्ट मिल सकते हैं। लेकिन यह है कि कोशिश करें कि 5 दिन भी अगर हम रखें तो कोई मसला नहीं है। अब ये देखें, ये
पानी जो है मेरे पास आ गया है। एक छिलका इसके अंदर है वो मैं अभी बाहर निकाल लेता हूँ। ये पानी जो है हम अपने पौधों को, किसी भी पौधे को डाल सकते हैं कि हर तरह के हाउस प्लांट जो होते हैं, मतलब जिसके अंदर मनी प्लांट आ जाता है, रबड़ प्लांट आ जाता है, स्नेक प्लांट आ जाता है, इन प्लांट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे जो आउटडोर प्लांट्स होते हैं उनके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कि हमारे जो पौधे होते हैं उनको 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसके अंदर एक नाइट्रोजन होता है और एक फास्फोरस होता है और एक पोटाशियम होता है। फास्फोरस और पोटाशियम की जो है इसके अंदर अच्छी मिकदार होती है, जो कि पौधों के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ये फ़ायदा होता है कि ये कभी भी आपके पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाती अगर आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो वो केमिकल फर्टिलाइज़र होती है उसका थोड़ा सा ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे पौधों के लिए नुकसानदेह साबित हो जाती है। लेकिन ये जो मैं आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स बताया करूँगा, उनका अगर पानी ज़्यादा भी हम पौधों को डाल लें, 2 दिन बाद 3 दिन बाद, हर 2-2-3 बार डाल लें, तो उसका भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर आप देखेंगे पौधों के अंदर आप एक नई जान, एक नई ताकत देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।